गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार टीजीटी और पीजीटी, एलटी या अन्य विषयों को लेकर के अपनी तैयारी करते हैं और आपकी भी तैयारी साथ में कराते चल रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग हैमलेट, जो शेक्सपियर का एक नाटक है, उसके कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे। और जो सोर्स इन क्वेश्चंस का है वो डॉक्टर रणजीत सिंह जी की पुस्तक है, सक्सेस इन योर हैंड्स। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो सीधे शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, whom does Polonius send to France to spy on Laertes? पोलोनियस किसको फ्रांस भेजता है लेटेरियस के लाएर्टीज का जासूसी करने के लिए? तो इसका उत्तर होगा रेनाल्डो। प्रॉपर आंसर होगा रेनाल्डो। हम चारों ऑप्शन नहीं लेके चल रहे हैं। दूसरा है, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले? नाटक में भूत कहाँ दिखाई पड़ता है? तो होगा द कैसल, रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर। कैसल, रैम्पार्ट्स और गर्ट्रूड के बेड चैम्बर के पास। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लैडियस मर्डर किंग हैमलेट? जो क्लैडियस ने हैमलेट के फादर यानी हैमलेट सीनियर की हत्या कैसे की थी? तो बाई पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, उसके कान में उसने पॉइजन डाल दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडीड? तो हैमलेट और होरेशियो जो हैं दोनों अच्छे दोस्त हैं, कहाँ अध्ययन करते थे? तो जर्मनी की विटेनबर्ग। ऑप्शन केवल विटेनबर्ग दिया होगा, तो जर्मनी के विटेनबर्ग में दिया होगा। अगला है, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड में किसके कपाल, स्कल मीन्स कपाल को ढूंढता है हैमलेट? तो फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स। आंसर होगा जो पूर्व कोर्ट जेस्टर है उसके स्कल को। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट सी द घोस्ट? हैमलेट नाटक में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो भूत को नहीं देख सकता है? तो वो है हैमलेट की मदर गर्ट्रूड। अगला है, हु स्कॉट्स हैमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड? तो कौन कौन स्कॉट करते हैं? तो होगा रोजन, क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न। अगला है, वेयर डू हैमलेट एंड लेटिज फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फनरल? ओफेलिया के फनरल के दौरान, जो अंतिम संस्कार की कार्यक्रम हुआ, उसमें लेरेटीज, तो अब आपको पता होना चाहिए लेरेटीज कौन है। ये ओफिलिया का भाई है। तो कहाँ लड़ते हैं? इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, कब्र के अंदर लड़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्वाइव द प्ले? नाटक के अंत में कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हैं? तो फोर्टिन ब्रास, होरेशियो एंड ऑस्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट रखे हैं। ये तीनों कैरेक्टर ध्यान रखना है कि लास्ट नाटक के लास्ट में फोर्टिन ब्रास, होरेशियो और ऑस्ट्रिक बचते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ? तो हैमलेट क्या दावा करता है कि वो अंतर बताने में सक्षम है जब दक्षिण की हवा दक्षिण से है? तो बताता है, ए हॉक एंड ए हैंडसॉ। अगला क्वेश्चन होगा, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले? तो किसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में शेक्सपियर को मटेरियल मिलता है, बैकग्राउंड मटेरियल मिलता है? सेक्सो ग्रामेटिक्स, ध्यान रखेंगे, सेक्सो ग्रामेटिक्स में। अगला है, हाउ डज ओफेलिया डाई? ओफेलिया कैसे मरती है? तो यद्यपि नाटक में तो कहीं ऐसा इसका मेंशन नहीं है, फिर लेकिन क्या है, सी ड्रॉन्स इन द रिवर, वह नदी में डूब के मर जाती है। अगला है, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू इल्सिनोर? इल्सिनोर आने पर
प्लेयर से, जो नाटक के प्लेयर्स हैं, उनसे कौन सी कहानी बताने को वो हेमलेट कहता है? तो प्राइम एंड हेकुबाज, प्राइम एंड हेकुबाज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज हेमलेट गॉन मैड? पोलोनियस के अनुसार हेमलेट क्यों पागल हो गया है? तो पोलोनियस सोचता है he is in love with Ophelia, means Hamlet is in love with Ophelia. Next question is, who is the last character to die in the play? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाटक जो हैमलेट है, ट्रेजेडी हैमलेट है, उसमें अंतिम कैरेक्टर कौन मरता है? तो जाहिर सी बात है वो हैमलेट ही है। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले? बेटा आवाज मत करो। तो कितने कैरेक्टर मरते हैं? 8 कैरेक्टर। हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी? ये कौन बोलता है? तो टू बी और नॉट टू बी, तो इसमें ये हैमलेट के वर्ड्स हैं। होरेशियो से कहता है, हाँ, और एपोरिया इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। एक्ट 3 सीन 1, जिसको ननरी सीन भी कहते हैं। जहां तक मेरा जानकारी है बिल्कुल इतना ही है। इन व्हाट कंट्री डज डू रोजन क्रेंटेज एंड गिल्डन स्टर्न डाई? तो कहाँ मरते हैं? रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न इंग्लैंड में मरते हैं। और हमारे सर, जैसा कि भूपेश सर ने बताया है, इन दोनों को हाफ मैन भी कहते हैं। व्हाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लेडियस आफ्टर द ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्रे? तो हैमलेट क्लेडियस को क्यों नहीं मारता है? तो क्लेडियस इज प्रेइंग, वो जब उसको मारने का प्रयास करता है हैमलेट क्लेडियस को, तो उस समय प्रेयर कर रहा होता, ऑफरिंग प्रेयर कर रहा होता, इसलिए उसको नहीं मारता है। हु किल्ड 14 ब्रास फादर? 14 ब्रास कौन है? नॉर्वे का राजकुमार है। उसके फादर को किसने मारा था? हैमलेट के फादर ने मारा था, यानी हैमलेट सीनियर ने उसको मारा था। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो नाटक की पहली लाइन को बोलता है? तो बर्नार्डो बोलता है। बर्नार्डो बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हेमलेट वाज मोस्ट लाइकली रिटन? तो ये भी ध्यान रखना है कि हेमलेट लिखी कब गई थी। तो ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि इसको 1601 में लिखा गया है। विच ऑफ क्लेडियस एंड लार्टिज ट्रैप विच ऑफ द क्लॉडियस एंड लार्टिज ट्रैप्स फॉर हेमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम? तो क्या था? पॉइजन स्वॉर्ड। तो क्लॉडियस और लार्टिज जी कहते हैं कि जब अगर उसको नहीं मार पाए तो हम क्या करेंगे? पॉइजन वाली तलवार रखेंगे। फिर आगे क्या है? विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बेनेथ द स्टेज टुवार्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट? कौन सा कैरेक्टर है जो स्टेज के नीचे से एंड की समाप्ति पर बोलता है? तो घोस्ट बोलता है। अगला है, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्साइल? तो कौन है जो उसके निष्कासित के बाद में, हैमलेट के निष्कासित के बाद में उसको वापस कर देता है? तो एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स। हु जॉइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच इन द कैसल? कैसल में, राजमहल में पहरेदारी के दौरान बर्नार्डो का साथ कौन देता है, यानी उसके साथ कौन शामिल हो जाता है? तो मार्सिलस एंड होरेशियो। तो मार्सिलस और होरेशियो उसके साथ में हो जाते हैं। अगला है, व्हाट डू मार्सिलस एंड बर्नार्डो वांट टू शो होरेशियो? तो मार्सिलस और बर्नार्डो होरेशियो को क्या दिखाना चाहते हैं? घोस्ट दिखाना चाहते हैं। हु प्रूव्स टू होरेशियो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हैमलेट? कौन ये सिद्ध करता है? हु प्रूव्स टू होरेशियो? होरेशियो को ये कौन सिद्ध कराता है, यकीन दिलाता है कि घोस्ट जो है वो राजा हैमलेट का है? तो हिज आर्मर। हाउ डज होरेशियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट्स घोस्ट? होरेशियो राजा हैमलेट के घोस्ट के अपीयरेंस को कैसे एक्सप्लेन करता है? ही सेड इट्स ए वार्निंग साइन। वो कहता है ये एक चेतावनी है।
अगला है हु इज फॉर्टिन ब्रॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्टिन ब्रॉस कौन है? मेजर कैरेक्टर नहीं है लेकिन जानकारी होना चाहिए। तो क्या प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। हु इज मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ। राजा हैमलेट जो सीनियर होता है उसकी, या यहाँ पर दो शब्दों को ध्यान रखेंगे साथियों। जो युवा प्रिंस है यानी उसको प्रिंस हैमलेट कहते हैं, और जो जिसकी हत्या कर दी गई है उसके भाई क्लॉडियस के द्वारा, उसको किंग हैमलेट कहते हैं। तो उसको किंग हैमलेट की वाइफ से क्लैडियस जो उसका भाई है वो शादी करता है। व्हाट डज किंग क्लैडियस मॉर्न ओवर इन द बिगनिंग। किस चीज पर क्लैडियस जो है दुख व्यक्त करता है? द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई किंग हैमलेट की डेथ पर दुख व्यक्त करता है। व्हाट डू क्लैडियस एंड गेर्ट्रूड वांट प्रिंस हैमलेट टू डू। क्लैडियस और गेर्ट्रूड क्या चाहते हैं कि हैमलेट करे? तो इसका आंसर होगा स्टे क्लोज टू देम, वे चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे, उनके पास रहे। व्हाट डज प्रिंस हैमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट। तो हैमलेट कौन सी कंटेम्पलेट करता है कि वो अपसेट है? तो किलिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने को मारने का दिखावा करता है या प्रेटेंड करता है, जैसा भी हो, जो ये दर्शाता है कि वो वास्तविकता में पागल है। व्हाट डज फोर्टीन ब्रॉस वांट फ्रॉम क्लैडियस। क्लैडियस से फोर्टीन ब्रॉस क्या चाहता है? लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे। तो फोर्टीन ब्रॉस क्या है? वो उन भूभागों को चाहता है जो कभी नॉर्वे के थे, और किंग हैमलेट ने उन पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, और इसी के कारण उसने जो था फोर्टीन ब्रॉस जो, या जो उनके पिता जो थे यानी नॉर्वे के जो राजा थे, उनकी हत्या कर दी थी। व्हाट डज लैर्टिज वार्न ओफेलिया अबाउट। लैर्टिज जो ओफेलिया का ब्रदर है, भाई है, वो ओफेलिया को क्या सचेत करता है, चेतावनी देता है? फॉलिंग इन लव विद हैमलेट, कि वह हैमलेट से प्रेम न करे, हैमलेट के प्रेम में न पड़े। व्हाट इज लैर्टिज मेन ऑब्जेक्शन टू ओफेलियाज फीलिंग। लैर्टिज का मेन ऑब्जेक्शन क्या है ओफेलिया की फीलिंग के प्रति? तो हैमलेट हैज ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, हैमलेट अपने देश के प्रति ऑब्लिगेशन रखता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ओफेलियाज रिलेशनशिप विद हैमलेट। पोलोनियस ओफेलिया का जो हैमलेट के साथ में रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या कहता है? तो कहता है ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर। ही फॉरबिड्स, मना करता है उसके और आगे देखने से। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर व्हाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर। तो व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर, हैमलेट किस चीज को ओवर हियर करता है? व्हाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर, जब वो भूत के अपीयर होने का इंतजार करता है। द रिवेलरी ऑफ द किंग, किंग की रिवेलरी का को सुनता है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं भैया जिनको हिंदी में यूज नहीं कर रहा हूँ, और साथियों इतना तो, अब अगर आप टीजी और पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं या आगे की एग्जाम्स कर रहे हैं तो इतना तो होगा। अगर आपको लगता है तो मैं इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, जैसा हो आप मुझे बताइएगा। वाई डू होरेशियो एंड मार्सिलस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड द घोस्ट। होरेशियो और मार्सिलस भूत और हैमलेट का पीछा क्यों करते हैं? तो क्या होगा? टू प्रोटेक्ट हैमलेट। वे यानी होरेशियो और मार्सिलस जो है हैमलेट और भूत का पीछा इसलिए करते हैं ताकि वे हैमलेट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं कि जो आपको लंबी चौड़ी बात के घुमा के सीधा एक प्रोजेक्ट अपना है कि एक एम है, मतलब की बात कह दी जानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो भी चाहते हो कमेंट में बता देना, ठीक है? तो हैमलेट का फादर कैसे मरा था? ही वॉज पॉइजन्ड, उसको जहर दिया गया था उसके चचा क्लेडियस के द्वारा, जो ठीक है। अगला है व्हाट डज द घोस्ट हाउ डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम। तो भूत कैसे, क्या कहता है कि उसको कैसे मारा गया है? नहीं, हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट। तो भूत किसको बताता है किसने उसकी हत्या कर दी?
क्लैडियस को बताता है। ठीक है, अगला है, एक मिनट साथियों, देखते हैं, बार बार ये दिक्कत होगी। एक मिनट, इसको जो हम, अब ठीक है, एयर मोड में लगा दिया। अगला देखेंगे, व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्ट्रूड हिज वाइफ। जो हैमलेट का भूत है वो अपनी पत्नी गर्ट्रूड के बारे में क्या कहता है। ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन। वह भूत जो है हैमलेट से कहता है कि ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन। उसके बाद में अगला है, व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो एंड मार्सिलस अबाउट हिज प्लान। हैमलेट अपनी प्लान के बारे में होरेशियो और मार्सिलस को क्या बताता है। दैट ही मे प्रेटेंड टू बी क्रेजी। तो हैमलेट टेल्स होरेशियो एंड मार्सिलस दैट ही विल प्रेटेंड टू बी लाइक अ मैड मैन। वह एक पागल आदमी की भांति एक करेगा। अगला है, व्हाट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफिलिया। ओफिलिया को अपसेट करने के लिए, तो ओफिलिया कौन है, उसकी बिलव्ड है, उसको अपसेट करने के लिए वो क्या करता है। तो ही एक्ट्स फ्रेनेटिक एंड चॉयटिक। तो वो क्या है, पागलों की तरह एक्टिविटीज करता है। ही एक्ट्स लाइक फ्रेनेटिक एंड चॉयटिक। हु आर रोजन क्रैंटेज और गिल्डन स्टर्न कौन है। तो रोजन क्रैंटेज और गिल्डन स्टर्न कौन है, हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट हैं। अगला है, whom does 14 brass swear he will not attack। तो 14 ब्रास क्या कसम लेता है कि वो हमला किस पे हमला नहीं करेगा, तो द डांस पर वो हमला नहीं करेगा। अगला है, हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफिलिया। पोलोनियस क्या प्लान करता है ये सिद्ध करने के लिए कि हैमलेट ओफिलिया को प्रेम करता है। स्पाई ऑन हिम पर्सनली। वह व्यक्तिगत रूप से उसकी चुपचाप जो है खुफिया तरीके से, इसको कह सकते हैं जासूसी करेगा, ये करता है। व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट टू प्लेयर्स टू परफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों और साथियों, इस पे क्वेश्चन हो ही सकता है। तो द मर्डर ऑफ गोनगेजो, द मर्डर ऑफ गोनगेजो जो है वो हैमलेट चाहता है कि इसका परफॉर्म किया जाए। तो एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, द मर्डर ऑफ गोनगेजो। हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट। हैमलेट के अनुसार जो राजा क्लॉडियस होता है, जो उसका चाचा भी है, नाटक देखते समय किस तरीके से रिएक्शन करेगा। तो ही विल अपीयर गिल्टी, वो गिल्टी महसूस करेगा। व्हाई डज क्लॉडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन। क्लॉडियस क्यों चाहता है जब नाटक के दौरान कि उसको अकेले छोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, he wants to be left alone so that he and Polonius can watch Hamlet and Ophelia's interest. So that he and Polonius can watch Hamlet and Ophelia interact. तो क्लैडियस चाहता है कि उसको अकेला इसलिए छोड़ दिया था कि हैमलेट और ओफिलिया किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। सो दैट ही एंड पोलिनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफिलिया इंटरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पोलोनियस एंड क्लॉडियस ओवर हियर हैमलेट डिस्कसिंग। पोलोनियस और क्लॉडियस हैमलेट को कौन सी बात करते हुए चुपचाप सुनते हैं, तो वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड। तो क्लॉडियस और पोलोनियस हैमलेट को कहते हैं वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करूं या ना करूं। अगला, व्हाट डज ओफिलिया गिव हैमलेट। ओफिलिया हैमलेट को क्या देती है, द गिफ्ट ही हैज गिवन हर, वो तोहफे जो उसने उसको दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैमलेट महिलाओं को बेवफा क्यों कहता है, डिसऑनेस्ट क्यों कहता है, अनफेयरफुल क्यों कहता है। एक उसका स्टेटमेंट है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, औरत तेरा नाम ही धोखा है। यद्यपि वो उसकी माँ ने उसके साथ धोखा किया, फिर भी वो दुनिया की महिलाओं को धोखेबाज कहता है। क्यों ऐसा कहता है, बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, क्योंकि वो सजती हैं, संवरती हैं, लोगों को धोखा देती हैं। व्हाट डज क्लैडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट। क्लैडियस हैमलेट के बारे में क्या कहता है, ही सेज सेंड हिम टू इंग्लैंड, वो कहता है कि उसको इंग्लैंड भेज दो। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेशियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले। हैमलेट होरेशियो से क्या कहता है कि नाटक के दौरान क्या करे। हाँ बेटा, अभी ये वीडियो बना ले फिर दे देंगे।
तो क्लैडियस क्या कहता है हेमलेट से, एक मिनट, नहीं, हेमलेट क्या कहता है होरेशियो से, वॉच क्लॉडियस रिएक्शन। हेमलेट जो है नाटक के दौरान क्लॉडियस से, हेमलेट जो है नाटक के दौरान होरेशियो से कहता है कि वो क्लॉडियस की रिएक्शन को देखे कि वो कैसा बिहेव करता है। हाउ डज हेमलेट टीज ओफिलिया, सांद्रो, हाउ डज हेमलेट टीज ओफिलिया, सांद्रो, हाउ डज हेमलेट टीज ओफिलिया, हेमलेट ओफिलिया को कैसे टीच करता है, ही मेक्स इम्प्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स, वो उसके साथ में भद्दे भद्दे मजाक करता है, इन अप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स करता है। अगला है साथियों, अगर कहीं पे उच्चारण मिस हो जाए, टंग जो है स्लिप हो जाए, तो कमेंट में करके बता देना, प्रयास करूंगा आगे से, बिकॉज आई एम ए न्यू पर्सन इन सच फील्ड, बट in the matter of knowledge I'm not green leaf, and I am sure that I will provide best material to all of you in future. If there is any slip of tongue, please comment. और मेरा नंबर भी है 9415217072, अगर आप चाहें तो उस पर मैसेज भी कर देंगे, मैं फ्यूचर में उसके बारे में आप लोगों को सुधार करके, रेक्टिफाई करके आप लोगों तक अच्छी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does Hamlet do during the performance? नाटक के परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे नाटक का परफॉर्मेंस जो किया जा रहा है, तो क्या करता है, he explains everyone's behavior, वो हर एक के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, he explains everyone's behavior. Next question is, what does Claudius reaction to the play? Claudius की रिएक्शन क्या होती है जब वो जो नाटक हो चल रहा होता है, द मर्डर ऑफ गोन गैजो, तो वहां पे उसकी क्या रिएक्शन होती है, तो ही एल्स एंड लीव्स, वो चिल्लाता है रो करके और चला जाता है। हु सेंड्स फॉर हेमलेट आफ्टर द प्ले, तो नाटक के बाद में हेमलेट को कौन बुलाता है, गर्ट्रूड, उसकी माँ उसको बुलाती है। व्हाट डज क्लॉडियस वांट रोजेनक्रेंटेज एंड गिल्डन स्टर्न टू डू विद हेमलेट, तो क्लॉडियस क्या चाहता है कि रोजेनक्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न हेमलेट के साथ क्या कहें, टेक हिम टू इंग्लैंड, ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ कि वो उसको चाहते हैं कि टेक हिम टू इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड ले जाए। हु प्लान्स, ये मेरे लेक्चर हैं अभी साथियों, 2-4 दिन के अंदर बोर्ड की व्यवस्था भी हो जाएगी और फिर मैं उस तरीके से देखूंगा, अभी टाइम मतलब, और कोई एग्जाम में अगर ठीक से तैयारी कर लेंगे तो सफलता आपके साथ में होगी, इतना श्योर है, बने रहिए साथ में, और अभी ग्रामर का पोर्शन भी शुरू करूंगा। हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्ट्रूड एंड हेमलेट, गर्ट्रूड और हेमलेट की जासूसी करना कौन चाहता है, करने का विचार कौन करता है, प्लान्स कौन करता है, तो पोलोनियस, पोलोनियस एक बड़ा बदमाश बंदा है, लेकिन हाँ वो कोटेशन बहुत अच्छे देता है, सलाह चंद उसको हम कह सकते हैं। व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर, क्लॉडियस को अपराध किस चीज का होता है, वो किस चीज के लिए रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, तो किलिंग हिज ब्रदर, इसका आंसर होगा किलिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को मारने के लिए। अगला है, व्हाई डज हेमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लॉडियस व्हेन ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू, क्लॉडियस वो कहना हेमलेट क्यों बच जाता है, क्यों छोड़ देता है अवसर को, उस मौके को, जब उसके पास में अपने चाचा या अपने स्टेप फादर क्लेडियस को मारने का मौका होता है, तो इसका आंसर होगा क्लेडियस इज प्रेइंग, क्लेडियस क्या होता है, पूजा पाठ वर्शिप कर रहा होता है। When does Hamlet plan to kill Claudius, हेमलेट कब विचार करता है कि वो क्लेडियस को मारेगा, When, तो इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, When does Hamlet plan to kill Claudius, आंसर होगा When Claudius behaves badly, वो सोचता है कि जब क्लैडियस बैडली बिहेव करेगा तब मैं इसको मार दूंगा, लेकिन ऐसा कभी आता ही नहीं है। Why does Polonius want to eavesdrop on Hamlet, तो why does Polonius want, पोलोनियस क्यों चाहता है eavesdrop करना हेमलेट के बारे में, so that he can find why Hamlet is angry and upset, तो वो जानना चाहता है कि हेमलेट क्यों एंग्री है और क्यों अपसेट है। What does Hamlet accuse his mother of, हेमलेट अपनी माँ पे क्या दोष लगाता है, betraying him, माने उसको धोखा देने के लिए, यानी हेमलेट को धोखा देने
के लिए। व्हाई डज हैमलेट किल पोलोनियस? हैमलेट ने पोलोनियस को क्यों मार दिया? कमेंट करके बताइए पोलोनियस का रिलेशनशिप क्या है हैमलेट से। तो व्हाई डज हैमलेट किल पोलोनियस? बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लॉडियस। तो उसको धोखा हो जाता है, वो समझता है कि ऐसा होता है कि उसको लगता है कि पोलोनियस जो है वही क्लॉडियस है, और क्लॉडियस को समझ के वो पोलोनियस को मार देता है। व्हाई डज गैट्रूड थिंक हैमलेट इज मैड? गैट्रूड जो हैमलेट की माँ है वो क्यों सोचती है कि हैमलेट मैड क्यों है? बिकॉज ही अपियर्स टू के टॉकिंग टू हिमसेल्फ। उसकी माँ को इसलिए लगता है कि वो पागल है क्योंकि वो अपने आप में बात करता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, हिमसेल्फ सॉरी। व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट? व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट? भूत हैमलेट के लिए क्या संदेश लेकर के आता है? टू रिमेंबर दैट ही हैज नॉट गॉटन रिवेंज। तो भूत ये संदेश लेकर के आता है, बेटा तुमने अभी तक अपने बाप का बदला नहीं लिया है। टू रिमेंबर ये याद रखने के लिए, दैट ही हैज नॉट एट गॉटन रिवेंज। Whom does Gertrude rush to see after Polonius is killed? जब पोलोनियस को मार दिया जाता है तो कौन दौड़ के जाता है देखने के लिए कि कौन मार दिया गया? किसको देखने के लिए गर्ट्रूड दौड़ती है? किसको देखने के लिए? उसको समझ में लगता है कि ये क्लॉडियस है। What does Gertrude compare himself to? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्ट्रूड अपनी तुलना किस चीज से करती है। तो गर्ट्रूड कंपेयर्स हरसेल्फ द वायलेंट ओशन, वायलेंट ओशन से अपनी तुलना करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लॉडियस मेन कंसर्न? उसका मेन कंसर्न क्लॉडियस का क्या है? कीपिंग हिज पावर। देखिए वो एक राजा है, मुख्य रूप से अपनी सत्ता को रखना चाहता है, तो ये उसका मेन कंसर्न है, क्लॉडियस का मेन कंसर्न है। व्हाट डज हैमलेट एक्यूज रोजन क्रेंटेज एंड गिल्डन स्टर्न ऑफ? तो रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न पर क्या आरोप लगाया जाता है हैमलेट के द्वारा? हैमलेट क्या लगाता है उनके ऊपर दोषारोपण? बीइंग स्पाइज ऑफ क्लॉडियस। तो जो हैमलेट होता है रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न पर ये आरोप लगाता है कि तुम राजा क्लॉडियस के कहने पर मेरी जासूसी कर रहे हो। साथियों इस तरीके से आपके मेन पॉइंट्स भी तैयार होते रहेंगे, और आई एम श्योर दैट यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम हैमलेट आफ्टर watching this video 2 or more than times. What does Hamlet allow Rosencrantz and Guildenstern to do? तो हैमलेट किस चीज की अनुमति दे देता है रोजेनक्रेंटेज और गिल्डनस्टर्न को करने के लिए? अकम्पनी हिम बैक टू क्लॉडियस, कि वो उसके साथ में क्लॉडियस तक चले जाए, वापस चले जाए। हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रिवील्स, कौन ढूंढता है, दर्शाता है द लोकेशन ऑफ पोलोनियस का बॉडी? पोलोनियस की बॉडी की लोकेशन को कौन देखता है, ढूंढता है, तलाश करता है? तो आंसर होगा हैमलेट। अगला है व्हाट ऑर्डर्स डज क्लॉडियस सेंड टू इंग्लैंड विद रोजन क्रेंटेज एंड गिल्डन स्टर्न? रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न के साथ में क्लॉडियस कौन सा जो है ऑर्डर भेज देता है इंग्लैंड को? दैट हैमलेट बी किल्ड। वो ये आदेश भेज देता है कि इंग्लैंड में ही हैमलेट को मार दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज Fortinbras doing when he comes across Hamlet, Rosencrantz and Guildenstern? तो फोर्टिनब्रास जो कि नॉर्वे का राजकुमार है, वो क्या कर रहा होता है जब उसकी अचानक मुझसे मुलाकात हैमलेट से होती है, रोजेनक्रेंटेज से होती है और गिल्डनस्टर्न से होती है? तो ही इज ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड। वो पोलैंड पर हमला करने के रास्ते पर होता है। Why is Hamlet surprised by the nature of the conflict between Poland and Norway? हैमलेट जो है पोलैंड और नॉर्वे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के वो क्यों आश्चर्यचकित क्यों हो जाता है? तो क्यों आश्चर्यचकित होता है? बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स टू सो इनसिग्निफिकेंट। उसको झगड़ा ही बड़ा तुच्छ लगता है, उसको झगड़ा बड़ा तुच्छ लगता है। व्हाट डज हैमलेट रिसॉल्व टू डू आफ्टर मीटिंग फोर्टिनब्रास? फोर्टिनब्रास मिलने के बाद में हैमलेट किस चीज का निश्चय करता है? अचीव हिज रिवेंज, अपना बदला प्राप्त करने का निश्चय करता है।
achieve his revenge. How does Ophelia handle the news of Polonius' death? ओफिलिया क्या है, पोलोनियस की मौत पर वो कैसी प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि उसका फादर है तो सी गोज क्रेजी, वह संयम खो देती है, सी बिकम्स मैड कह सकते हैं, मैड और क्रेजी में थोड़ा अंतर है। अगला देखेंगे, व्हाट डज होरेशियो अर्ज गर्ट्रूड टू डू? होरेशियो गर्ट्रूड से क्या करने के लिए अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है? कंसोल ओफिलिया, कि वो ओफिलिया को कंसोल करे, राहत दे, उसको दृढ़ मतलब हिम्मत बंधाए। हाउ डू पीसेंट्स फील अबाउट लेटिज अपॉन हिज रिटर्न? लेटिज जो कि पोलोनियस का बेटा है, उसके वापस आने पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया होती है या कैसा वो महसूस करते हैं? दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग। तो जो किसान होते हैं, ठीक है, तो वो महसूस करते हैं कि उसको राजा होना चाहिए। व्हाट एडवाइस डज क्लॉडियस गिव टू लेटिज? क्लॉडियस जो है वो लेटिज को क्या एडवाइस देता है? दैट, वो क्या सलाह देता है? इसका बी ऑप्शन होगा, दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन व्हाटएवर इज रिस्पांसिबल फॉर पोलोनियस डेथ। वो बताता है जो भी उसके फादर पोलोनियस की डेथ के लिए जिम्मेदार है, उससे बदला लिया जाना चाहिए, नहीं उससे उसको बदला लेना चाहिए, बदला तलाश किया जाना मतलब बदला लेना चाहिए। व्हाट डज हैमलेट लेटर टू होरेशियो से? हैमलेट का लेटर जो होरेशियो के लिए वो क्या कहता है? वो कहता है दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज। और हैमलेट जो है होरेशियो को लेटर लिखता है, उसमें बताता है कि वो इसी खबर के साथ में वो डेनमार्क वापस आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि साथियों की इसकी सेटिंग कहां पर है। इस नाटक की सेटिंग जो है वो डेनमार्क की है, और ये लिखा कब गया है? 1601 में लिखा गया है, और बेस्ट जो ट्रेजेडीज में से है उनमें से है। और जो ट्रेजेडीज का क्रम है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, जिनको शॉर्ट में हुक्म भी कहते हैं। व्हाई डज क्लॉडियस पनिश हैमलेट? व्हाई डजंट क्लॉडियस पनिश हैमलेट? क्लॉडियस जो है हैमलेट को सजा क्यों नहीं देता है? आपका सोचते होंगे मन में, इतना वो राजा है, उसके हाथ में तो पूरी सत्ता है, वो क्यों नहीं उसको पनिशमेंट करता? ये सवाल आपके मन में आ सकता है और आना चाहिए। बिकॉज टू मैनी पीपुल एडोर हैमलेट। तो राजा तो जरूर है क्लॉडियस, लेकिन राजकुमार के रूप में बड़ा पॉपुलर है हैमलेट। तो बिकॉज टू मैनी पीपुल एडोर हैमलेट, बहुत से लोग राजकुमार हैमलेट को पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं। व्हाई इज लेटिज हैप्पी अबाउट हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क? लेटिज जो ओफिलिया का भाई है, पोलोनियस का बेटा है, वो हैमलेट के वापस आने पर क्यों प्रसन्न है? बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम, वो उसको मार करके, हैमलेट को मार करके अपने बाप का बदला लेना चाहता है, अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो खुश है। व्हेन डज लेटिज प्लान टू किल हैमलेट? लेटिज कब प्लान करता है कि वो हैमलेट को मारेगा? एट द फेंसिंग मैच, जब फेंसिंग मैच होगा, जहां पर उसके बीच में लेटिज और हैमलेट के बीच में युद्ध होगा, ये दो कह सकते तलवारबाजी होगी, फेंसिंग होगी, वहां पर उसको मारने का विचार करता है। What do Laertes and Claudius plan to do if the Hamlet wins the duel? अगर द्वंद्व के दौरान हैमलेट जीत गया तो लेटिज और क्लेडिस क्या प्लान करते हैं? पॉइजन हिम विद कप ऑफ वाइन। वो दोनों लेटिज और क्लेडिस प्लान करते हैं कि अगर द्वंद्व युद्ध में हैमलेट जीत भी गया तो उसकी शराब में वो जहर मिला देंगे। पॉइजन हिम विद कप ऑफ वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अभी आइए बाद में, हाउ डज ओफिलिया डाई? तो देखिए कहीं भी नाटक में ऐसा ऑन स्टेज तो नहीं है, लेकिन क्या है, सी ड्रॉन्स इन ए रिवर, वह एक नदी में डूब के मर जाती है। व्हाई आर द ग्रेव डिगर्स आर गोइंग अबाउट ओफिलिया? शांत रहो थोड़ी देर, अभी दे देंगे। व्हाई आर द ग्रेव डिगर्स आर गोइंग अबाउट ओफिलिया? ग्रेव डिगर्स कब्र खोदने वाले ओफिलिया के बारे में क्या आर्गू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं? बिकॉज दे हियर दैट शी हैज किल्ड हरसेल्फ। जो कब्र खोदने वाले हैं ग्रेव डिगर्स, तो वो ये तर्क कर रहे हैं कि उसने अपनी क्या कह सकते हैं, आत्महत्या कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अभी जाओ, अभी ले आना आके, ठीक है, अभी 5-10 मिनट बाद में, थोड़ी देर बाद में आना, जब मम्मी कहे तब आना। What did the grave digger say to Hamlet when he asked whose grave he is digging? तो जब हैमलेट कब्र खोदने वालों से पूछता, भैया किसकी कब्र खोद रहे हो,
तो ही सेज दैट इट इज हिज ओन ग्रेव। तो कॉमिक रिलीफ भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ही सेज दैट इट इज हिज ओन ग्रेव, वो कहता है मैं अपनी कब्र खोद रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फनरल प्रोसेसन। फनरल प्रोसेसन जो अंतिम संस्कार की प्रोसेसन है, उसके बारे में हैमलेट क्या नोटिस करता है। दैट द प्रोसेसन सीम इरेगुलर एंड सजेस्ट इट सुसाइड। तो हैमलेट जब देखता है कि जो प्रोसेसन हो रही थी फनरल की, तो वो इरेगुलर था, वहां पे कुछ ऐसी ट्रेडिशन रही होंगी कि एक कोई आदमी खुद मरता है और एक दूसरा आत्महत्या करता है, तो थोड़ा सा अंतर है, तो उसको लगता है कि सुसाइड का मैटर है। What does Hamlet say to Laertes upon realizing that it's Ophelia's funeral? What does Hamlet say to Laertes? Hamlet Laertes से क्या कहता है जब उसको लगता है, महसूस होता है कि ओफिलिया का फनरल है, अंतिम संस्कार है। तो वो कहता है, हैमलेट ओफिलिया के भाई लेर्टिस से कहता है दैट ही लव्ड ओफिलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड। उसने ओफिलिया को उस तरीके से प्यार किया जिसको कोई नहीं समझेगा। ही that he loved Ophelia in ways that no one could understand. Next question है, what finally appears Laertes at Ophelia's appeases, sorry, what finally appeases Laertes at Ophelia's, what finally appeases Laertes at Ophelia's funeral? ओफिलिया के फनरल पर कौन सी चीज लैर्टिज को अंततः अपीज करती है। तो कहता है क्लैडियस रिमाइंड लैर्टिज, क्लैडियस जो होता है लैर्टिज को याद दिलाता है दैट दे हैव ए प्लान टू किल हैमलेट, कि उसके मन के अंदर हैमलेट को मारने का एक प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हैमलेट टेल होरेशियो अबाउट डेथ। हैमलेट होरेशियो को क्या अपनी मौत के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये लास्ट एक की है। तो व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो अबाउट डेथ। हैमलेट होरेशियो को मौत के बारे में क्या बताता है, दैट इट इज इनएविटेबल। हैमलेट होरेशियो को बताता है कि मृत्यु अटलनीय है, इनएविटेबल है। हाउ डज गर्ट्रूड डाई, गर्ट्रूड जो हैमलेट की मां है वो कैसे मरती है। तो सी एक्सीडेंटली ड्रिंक्स वाइन दैट क्लैडियस पॉइजन्ड। अब वो कैसे मर जाती है। अंतिम समय में क्या होता था, क्लैडियस ने हैमलेट को पिलाने के लिए दारू रखी थी, वाइन रखी थी, और वही वही जो वाइन होती है वो गर्ट्रूड उठा के पी जाती है, वो बेचारी मर जाती है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगला देखेंगे, हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट क्लॉडियस प्लान। हैमलेट को क्लॉडियस के प्लान जो उसने लैर्टिज के साथ में मिलकर बनाया था उसके बारे में कैसे पता चलता है। लैर्टिज मेक्स ए डाइंग डिक्लेरेशन। लैर्टिज जो कि ओफिलिया का भाई है, पोलोनिस का बेटा है, मरते समय एक स्टेटमेंट उसको पूरा जो क्लॉडियस का प्लान है उसके बारे में बता देता है। व्हाट डज द डाइंग हैमलेट टेल होरेशियो टू डू। मरता हुआ अंतिम समय पर हैमलेट होरेशियो से क्या कहता है, बस अभी दे देंगे। लिव एंड पास अलोंग हिज हिस्ट्री, लिव एंड जियो और लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी, और उसकी कहानी को दुनिया को बताओ। अभी जाओ, बाद में दे देंगे। अगला है, अगला है, हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले। अभी चलो आ रहे हैं, अभी दे। हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के अंत में डेनमार्क पर शासन कौन करता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर मालूम है तो बड़ा आसान लगेगा। तो क्या होगा, तो ये है फोर्टिनब्रास, जो नॉर्वे का राजकुमार है, वो शासन करता है। अगला, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब हैमलेट कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो हैमलेट के कैरेक्टर को बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो शेक्सपियर ने हैमलेट के कैरेक्टर को 3 शब्दों में दर्शाया है, मास्ट्रियस, थॉटफुल, मोरोज। याद रखेंगे, जो हैमलेट के कैरेक्टर है पूरे नाटक के दौरान उसको थॉटफुल, मास्ट्रियस, थॉटफुल और मोरोज में दर्शा सकते हैं। अगला है, व्हाट इज क्लॉडियस मोस्ट पावरफुल वेपन। क्लॉडियस का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली हथियार कौन सा है। हिज वे हिज वर्ड्स, हिज वे हिज वर्ड्स, जिस तरीके से अपने शब्दों का वो प्रयोग करता है। आगे देखेंगे, व्हाई इज हैमलेट समटाइम कंसिडर्ड टू बी द प्ले अबाउट इनएक्शन। अभी दे देंगे, कभी कभी क्या है जो हैमलेट को एक इनएक्शन प्ले कहा जाता है। तो देखेंगे,
because Hamlet needs to know because Hamlet needs to know Claudius is guilty before acting. Hamlet जानने Hamlet needs to know जरूरत रखता है जानने की कि क्लॉडियस इज गिल्टी बिफोर एक्टिंग, काम करने से पहले वो जानने की कोशिश करता है क्लॉडियस गिल्टी है। अगला है हाउ डज क्लॉडियस रिस्पॉन्ड टू हैमलेट्स इंसैनिटी। तो क्लॉडियस जो है हैमलेट की इंसैनिटी पर कैसे रिएक्ट करता है, बाय फोकसिंग ऑन हिम एंड हिज ओन वेलबींग, बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ पर फोकस करके एंड हिज ओन वेलबींग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गर्ट्रूड नेवर एबल टू डू। गर्ट्रूड जो होती है कभी कौन सी चीज करने में सक्षम नहीं होती है। बी रेफ्लेक्टिव अबाउट हर, गर्ट्रूड नेवर एबल टू डू, बी रेफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों के ऊपर भी कभी वो रिफ्लेक्टिव नहीं होती है। व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क, व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के विघटन का क्या कारण दिखता है, मॉरल करप्शन। मॉरल, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरल करप्शन जो है वो काजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क है। विच ऑफ दीज रिलेशनशिप वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इंसेस्टुअस। तो विच ऑफ दीज रिलेशनशिप वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इंसेंसुअस। तो हैमलेट और ओफिलिया का जो रिलेशनशिप है वो वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इंसेंसियस। अगला हाउ डू द कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट। हैमलेट में कैरेक्टर्स लैंग्वेज कैसी यूज करते हैं, एज ए मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल। ध्यान रखेंगे हैमलेट की जो लैंग्वेज है एज ए मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल है। हाउ आर द वुमेन जनरली व्यूड इन हैमलेट। हैमलेट में महिलाओं को किस दृष्टि से देखा जाता है, तो दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी, उनको मैनिपुलेटिव और अनट्रस्टवर्दी कहा जाता है। अगला है वाई इज हैमलेट कंसिडर्ड यूनिक अमंग रिवेंज प्ले। जो रिवेंज ट्रेजेडी है, मैं आपको लोगों को एक फैक्ट और बताता चलूं कि जो शेक्सपियर की रिवेंज ट्रेजेडी है वो हैमलेट है, यानी हैमलेट को एक रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है। तो इसको क्यों रिवेंज ट्रेजेडी माना जाता है, बिकॉज एक्शन इज रिपीटेड। तो यूनिक क्यों है, देखिए रिवेंज में तो जैसे मौका मिला वैसे काट दिया, छाट दिया, मार दिया, उड़ा दिया, लेकिन हैमलेट में ऐसा नहीं है। एक्शन इज रिपीटेड पुट ऑफ, टाला जाता है, लगातार मौके मिलते हैं हैमलेट के पास लेकिन वो टाल देता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हु डिस्क्राइब्ड पोलोनियस। किसने पोलोनियस को कहा है एज ए सिंसियर फादर, उसको एक सिंसियर फादर कहा है, बट ऑल्सो ए बिजी बडी, बिजी बडी भी कहा है। तो किसने पोलोनियस को एक सिंसियर फादर कहा, बिजी बडी कहा है। हु इज अकॉर्डिंग ऑफिसियस, ऑफिसियस के अनुसार क्या है, गॉर्लस है एंड इम्पर्टिनेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये विलियम हैजलिट ने कहा है। सिंसियर फादर कहा है, बिजी बडी कहा है, हु इज अकॉर्डिंग ऑफिसियस, गॉर्लस एंड इम्पर्टिनेंट है, जो ये विलियम हैजलिट ने कहा। तो साथियों ये क्वेश्चंस हम आपको डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से उपलब्ध करा रहे हैं, और अगर अच्छे लगे तो चैनल को ऊपर अगर नए आए हैं तो देखने के साथ में सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें, थोड़ा हौसला बढ़ेगा वीडियो बनाने का। बाकी टारगेट तो कुछ और ही जिंदगी का है। अगला देखेंगे इन एक्ट 2 हु रिफर्स टू पोलोनियस। एक्ट 2 में पोलोनियस को कौन कहता है एज ए टेडियस ओल्ड फूल। पोलोनियस को कौन टेडियस ओल्ड फूल कहता है, एंड टाउंस हिम एंड लेटर डे जेफ्था उसको कौन कहता है। तो एक्ट 2 में पोलोनियस को टेडियस ओल्ड फूल कहता है, और उस पे कमेंट क्या करता है, उसको बाद में क्या, बाद के दिन पे जेफ्था कहता है, तो हैमलेट उसको कहता है। अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट हैज बीन रेफर्ड एज ए फूलिश स्पोर्टिंग नैप। ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे कि हैमलेट नाटक में किस कैरेक्टर को फूलिश प्रेटिंग नैप के रूप में संबोधित किया गया है, तो वो भी पोलोनियस है। विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज ए टिपिकल रिनासा न्यूमैन। तो अगर उसके लिए एक और भी टाइटल आता है टिपिकल रिनासा न्यूमैन, ये भी पोलोनियस के लिए कहा गया है। और अगली जो कोटेशन है उसको बड़ा ध्यान से देखेंगे साथियों, कई बार पूछा जाता है
कि कौन ये लाइनें बोलता है, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन। तो क्या है, नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी, नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी, टू डाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ब्रेविटी अगली लाइन है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बीट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बीट। अगली लाइन है, दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मैथड इन इट, उसके हेमलेट के पागलपन के बारे में कहता है कि यद्यपि पागलपन है फिर भी इसमें कुछ शंका है, कुछ विधि है। क्लॉथ मेक्स मैन, कपड़े ही आदमी को माने पहनावा भी मनुष्य को व्यक्तित्व प्रदान करता है। ओल्ड फ्रेंड्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, पुराने साथी ही सच्चे साथी होते हैं। ओह आई एम स्लैन, तो ये पोलोनियस का स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, एक थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन है। विशाल विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड हैदर, ए मॉडर्न डे एडाप्टेशन ऑफ विलियम हेमलेट ट्रेजेडी। तो जो फिल्म हैदर बनी है, हैदर पर ये ओवरऑल ऐसे कह सकते हैं कि हैदर पे कौन सी मूवी बनी है, तो हैमलेट बनी है। अगली बात साथियों, यहीं तक क्वेश्चन थे और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और प्रयास करता हूं, देखता हूं कि अगर वीडियो रुक जाएगा तो कुछ और पॉइंट रोकूंगा, और नहीं तो भी अगर इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही मैं आपको वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। तो इंग्लिश वर्ड विद विकास सर, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों मैं कह रहा था कि कुछ पॉइंट्स मैं और इसमें देना चाहूंगा कि जो द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हेमलेट का पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, 1600 या 1601 दोनों हो सकते हैं। और इसका सोर्स जो है वो थॉमस किड की एक रचना है, और हेमलेट है जो 1589 में लिखी गई थी। और इस नाटक की जो सेटिंग है एल्सिनोर डेनमार्क में है। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेटिंग कहाँ पे है, तो इस नाटक हेमलेट की सेटिंग जो है एल्सिनोर डेनमार्क में है। और मैं इसके मेन कैरेक्टर 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो मुख्य किरदार जो है इसमें क्लैडियस जो है किंग ऑफ डेनमार्क है, हेमलेट नेफ्यू ऑफ क्लैडियस है, रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है, तो नेफ्यू ऑफ क्लैडियस है। गटर्यूड हेमलेट की मदर है। पोलोनियस जो है उसका कभी कभी पूछा जाता है डेलीगेशन क्या है, वो डिग्नेशन है, उसका पद कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, सॉरी कभी कभी दिमाग से होता है, तो डेजिग्नेशन क्या है, चीफ काउंसलर ऑफ द किंग। जो पोलोनियस है वो चीफ काउंसलर टू द किंग है। ओफिलिया जो है बिलव्ड ऑफ हेमलेट है। और होरेशियो क्या है, हेमलेट का सबसे खास अजीज दोस्त है। लैटिज क्या है, वो पोलोनियस का बेटा है। और वोल्टीमैंट एंड कॉर्नेलियस ऑर्सिक आर्कोटियस, तो कभी ये माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं फिर एक बार आपको दूं। वोल्टीमैंड कॉर्नेलियस ऑर्सिक ऑस्रिक ऑस्रिक जो कोर्टियस हैं। रोजन क्रेंटेज एंड गिल्डन स्टर्न आर कोर्टियस एंड, और ये भी हेमलेट के दोस्त हैं। मार्सिलस बर्नार्डो ये ऑफिसर्स हैं, कभी कभी इनका जो भी पद पूछा जा सकता है, तो मार्सिलस और बर्नार्डो ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को कौन है, एक सोल्जर है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर है। फ्रांसिस्को एक सोल्जर है। रेनाल्डो क्या है, ये पोलोनियस का नौकर है, तो रेनाल्डो जो है पोलोनियस का नौकर है। और घोस्ट जो है वो हेमलेट के फादर का है। फोर्टिन ब्रास जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। और ग्रेव डिगर्स कौन है, ये सेक्शन है, यानी फूल जो है, अगर आपसे पूछ दिया जाए नाटक में फूल कौन है, तो ये जो है ग्रेव डिगर्स जो है वो ये सेक्सटन है, ये फूल हैं। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनके आधार पर मैं आपको, अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और मैं अपना फ़ोन नंबर भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आप अपनी बात लिख के बता देना कि क्या वीडियो यूजफुल है। तो बस इतना ही है, और एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर आप लोगों का प्यार, स्नेह और सहयोग मिलेगा तो इस तरीके से आगे भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। अगर अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही जल्दी मैं टेलीग्राम पर भी आप लोगों के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।